श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री कृष्णाय नमः। क्या सृष्टि के अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण भी लड़ाई का मैदान छोड़ के भागते हैं? जी हाँ, भागते हैं। और युद्ध जीतने के लिए वो लड़ाई का मैदान भी छोड़ के भागे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अनेक नामों में है रणछोड़ राय। मात्र रणछोड़ नहीं, रणछोड़ राय। राय उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ हो। लड़ाई का मैदान छोड़ के भागने में जो अव्वल दर्जे का हो, जो श्रेष्ठ हो, यह भाव है रणछोड़ राय का। पूरा प्रसंग इस प्रकार है। बिहार से जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण करता था। अकेले जब वो सफल नहीं हो पाता था तो यवन देश से उसने कालियावन को बुलाया भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए। कालियावन से सम्मुख युद्ध नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कालियावन को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा उसका आधा बल कालियावन को प्राप्त हो जाएगा। उसने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण ने कालियावन को संदेश भिजवाया कि दोनों सेनाओं को लड़ाने का तो कोई अर्थ नहीं है, तो मेरी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ही लड़ाई कालियावन से हो जाए। कालियावन बहुत प्रसन्न हुआ कि अब तो आमने सामने की लड़ाई मेरी और श्री कृष्ण की होगी और श्री कृष्ण का आधा बल मुझे प्राप्त हो जाएगा और बड़े आसानी से मैं भगवान श्री कृष्ण को हरा दूंगा। श्री कृष्ण लड़ाई के मैदान में उतरते हैं। कालियावन से उनका आमना सामना होता है और कालियावन को छकाते हुए, उलझाते हुए वे भागना शुरू करते हैं। कभी कालियावन को लगता है कि उसने कृष्ण को पकड़ा और कभी कृष्ण बहुत दूर निकल जाते हैं और कालियावन उनको ललकारते हुए कहता रहता है, अरे कायर, युद्ध कर, भाग क्यों रहा है, क्यों भाग रहा है? और कृष्ण जा करके एक गुफा में छुप जाते हैं। गुफा में राजा मुचकुंद विश्राम कर रहे हैं। राजा मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की थी। उनके सहायता से देवता जीत गए थे और जब देवताओं ने उनसे मुचकुंद जी से कहा कि आप वरदान मांगिए, तो मुचकुंद जी कहते हैं कि मुझे किसी वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो आप लोगों की सहायता अपना कर्तव्य समझ के की, पर फिर भी देवता जिद करने लगे कि कुछ तो वरदान आपको लेना ही है। मुचकुंद ने देवताओं से वरदान मांगा कि मैं अब बहुत थक गया हूँ युद्ध करते करते, मैं सोने जा रहा हूँ और जो भी मेरे निद्रा में खलल डालेगा वो जल के भस्म हो जाए, यही वरदान मुझे दे दीजिए। कृष्ण को इसका ज्ञान था। उसी गुफा में जाके छुप जाते हैं जहाँ राजा मुचकुंद आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और अपना पीतांबर उनके ऊपर फैला देते हैं। कालियावन प्रवेश करता है, सोचता है कि ये कृष्ण छुपा हुआ सो रहा है। एक लात वो मुचकुंद को मारता है। मुचकुंद अपनी आंखें मिचमिचाते हुए अपनी आंखें खोलते हैं। सामने उनको कालियावन दिखता है। अब क्या हुआ होगा आप अंदाज लगा लीजिए। कालियावन स्वयं भस्म होने लगता है और भगवान श्री कृष्ण के अनेकानेक नामों में एक नाम जुड़ता है, रणछोड़ राय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।